जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, सीएलसी थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट या हम कहें अलॉटमेंट लेटर हमारा आ चुका है। हमें कैसे चेक करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। 7 तारीख को जो हमारा मेरिट लिस्ट आने वाला था, शाम के 6 बजे के टाइम पर हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से कि शाम को 5 बजे के बाद ही मेरिट लिस्ट आएगी और जैसा मैंने बताया था वो हो चुका है। 6 बजे के टाइम पर हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। हमें कैसे चेक करना है, सबसे पहले हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने इन कोर्सेज में एडमिशन लिया तो यहाँ पर क्लिक करना, इन कोर्सेज में लिया है तो यहाँ पर क्लिक करना, इन कोर्सेज में लिया है आपने एडमिशन तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा, हमारे सामने नया इंटरफेस आएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर यूजी के और पीजी के लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स हैं जो दिखाई देने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट लिंक्स, जो कि मैं आपको बता देता हूं। जो ग्रीन कलर में जो लिंक एक्टिवेट किए गए हैं, 7 तारीख को एक्टिवेट किए गए, 10 तक एक्टिवेट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला लिंक एक्टिवेट किया गया है सीएलसी थर्ड राउंड वाला। यहाँ से हमें अपना अलॉटमेंट एक्सेप्ट करना है। इसके बाद में अगर हमारा अलॉटमेंट एक्सेप्ट हो जाता है तो इसके बाद हम इसका प्रीप्रिंट निकाल पाएंगे और अगर हमारा कॉलेज में नाम आ जाता है तो यहाँ से आप अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, जो सीएलसी राउंड की जो मेरिट लिस्ट होती है पर डे अपडेट होती है। जैसे ही 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख। अगर आपको 7 तारीख को नाम नहीं आता है तो 8 तारीख को आ जाएगा, 8 को नहीं आता तो 9 को आ जाएगा, 9 को नाम नहीं आता है तो 10 को आ जाएगा। यानी कि आपको अपनी मेरिट लिस्ट है रोज चेक करनी होती है। सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप अपनी मेरिट लिस्ट को चेक करना। आपको अगर कॉलेज नहीं मिला है तो दूसरे दिन यानी कि अगले दिन आपको कॉलेज मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों, अलॉटमेंट को एक्सेप्ट कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको सीएलसी का जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें मैं बता चुका हूँ। उस वीडियो को देख लेना आप, क्योंकि सीएलसी राउंड में अलॉटमेंट एक्सेप्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो सेम प्रोसेस होती है। ठीक है, तो उस वीडियो को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ आगे। अब उस वीडियो को देखना है। ठीक है, यहाँ पर तारीखों को मत देखना, एक्सेप्ट कैसे करना है, रिप्रिंट कैसे करना है, सारी प्रोसेस मैंने उसमें आपको बताई है। बस वहां पर सीएलसी 1 दिखाई देगा और तारीख अलग दिखाई देगी, उससे मतलब नहीं है। आपको जो प्रोसेस बताई जाए आप केवल उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। किया गया है अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करने का। अभी तक डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता था। कैसा ऑप्शन आता था? प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आता था। लेकिन अब यहाँ पर जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का जो ऑप्शन आया है वो कुछ इस तरह का आया है और यहाँ पर क्या लिखा गया है कि आप अपना अलॉटमेंट एक्सेप्ट करिए, उसके बाद में ही आपका डाउनलोड होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे पहले हमें अपना अलॉटमेंट लेटर है एक्टिव करना पड़ेगा। अभी हमारा एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद में एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद ही हमारा डाउनलोड होगा। अब हमने जो चॉइस फिलिंग की थी, उन चॉइस फिलिंग में से हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है उसे चेक करने के लिए यहाँ पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही हम अपना यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारे सामने एक चीज़ आएगी जिसमें हमें अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, कैप्चा कोड का आंसर और बीओ डिटेल्स। इसके बाद में हमारे सामने 2 चीज़ें दिखाई देंगी। अगर आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा तो आपका कॉलेज का नाम दिखाई देगा। ठीक है, और अलॉटमेंट लेटर आपका दिखाई दे जाएगी, यानी कि आपकी डिटेल दिखाई देगी। अगर आपका नाम नहीं आएगा तो नो कॉलेज अलॉटेड टू यू का एक ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, जो कि दोस्तों हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, नो कॉलेज इनिशिएट टू यू, यानी कि हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। और जब हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा और हम अपना ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पर दोस्तों अलॉटमेंट के नीचे भी कोई भी राइट का निशान हमें नहीं दिखाई देगा। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो भी यहाँ पर जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग स्टेटस है, यहाँ पर भी स्टेटस के नीचे कुछ भी हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। अगर आपके सामने ऐसा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। लेकिन जब दोस्तों ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस में आपको अलॉटमेंट के नीचे इस तरह का राइट का निशान दिखाई देता है और अगर आप नीचे आओगे और काउंसलिंग लेवल कॉलेज लेवल काउंसलिंग स्टेटस चेक करोगे अपना, तो आपने जो चॉइस फिलिंग की होगी उन चॉइस फिलिंग में से आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा तो उस कॉलेज एंड कोर्स के आगे स्टेटस के नीचे दिखाई देगा अलॉटमेंट इनिशिएट बाय कॉलेज। ठीक है, और अलॉटेड राउंड में दिखाई देगा कि आपका जो सीएलसी है कौन से राउंड में अलॉट किया गया था, जी वाला कॉलेज। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देगी। अगर ये चीज़ें नहीं लिखी हैं तो इसका मतलब है कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। अगर ऐसा हमें दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमें ये कॉलेज अलॉट किया गया है और इस वाले कोर्स का अलॉट किया गया है। अब हमें क्या करना है, अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। और जैसे ही अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे तो फिर क्या होगा, स्टेटस के नीचे क्या दिखाई देगा, अलॉटमेंट एक्सेप्टेड, यानी कि हमने अपना अलॉटमेंट लेटर है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ हमें दिखाई देती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी
पा रहे हैं। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें किस तरह का दिखाई देने वाला है, कुछ इस तरह का, जैसा कि देख पा रहे हैं अलॉटमेंट इनिशिएट बाय कॉलेज, इस तरह का हमें दिखाई देगा। अगर हमारा नाम आ रहा है तो हमें अब अपना अलॉटमेंट लेटर को एक्टिव करना है। अब हम एक्टिव कैसे करेंगे वो समझेंगे चीज़ों को। यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, व्यू डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे। अगर हमारा नाम आ जाएगा तो हमारे सामने हमारा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होकर आ जाएगा और कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमारी पर्सनल डिटेल दिखाई देगी, जैसा कि देख पा रहे हैं पर्सनल डिटेल को मैंने ब्लर कर दिया हुआ है, हाइड कर दिया हुआ है प्राइवेसी की वजह से। ठीक है, इसके बाद में हम नीचे आएंगे तो हमें दिखाई देगा अलॉटेड कॉलेज लिस्ट, यानी कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है वो हमें दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक कॉलेज भी दिखाई दे सकता है, यहाँ पर दो कॉलेज भी दिखाई दे सकते हैं। जो अब आप अपना कॉलेज लेवल काउंसलिंग का स्टेटस देख रहे थे ना, स्टेटस वाले सेक्शन में, अगर एक कॉलेज के आगे इनिशिएट बाय कॉलेज लिखा है तो एक ही कॉलेज मिला है, अगर दो के आगे में लिखा होगा इनिशिएट बाय कॉलेज तो फिर दो कॉलेज अलॉट किए गए होंगे। अगर मान के चले एक ही कॉलेज अलॉट किया गया है और ये आपकी मनपसंद का कॉलेज है तो यहाँ पर चेक मार्क करके एक्शन वाले बटन पर क्लिक करके या एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू अलॉटमेंट कंफर्मेशन पर क्लिक करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। अब मान के चलिए हमें दो कॉलेज अलॉट किए गए हैं, यहाँ पर दो कॉलेज दिखाई दे रहे हैं, हमें तीन कॉलेज दिखाई दे रहे हैं, तो दो या तीन कॉलेज में से एक कॉलेज को सिलेक्ट करके हमें अपना अलॉटमेंट डाउनलोड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होंगी। चलिए, हमें उसी केस में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है जब हमें जो कॉलेज अलॉट किया गया है और जो कोर्स अलॉट किया गया है वो हमारी मनपसंद का है। अगर मनपसंद का नहीं है तो अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो इसके बाद चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे दर्शाई गई महाविद्यालय में पाठ्यक्रम की सूची में से प्रवेश लेने के लिए किसी एक महाविद्यालय में पाठ्यक्रम का चयन करना है। एक बार महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम का चयन करके आवंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात महाविद्यालय में पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, अतः महाविद्यालय में पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करें। बात समझ में आ गई। तो हमें जो भी करना है वो सावधानी पूर्वक हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जो भी कॉलेज दिखाई दे रहा है इस पर चेक मार्क करना, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू अलॉटमेंट कंफर्मेशन पर क्लिक कर देना। इसके बाद में वही चीजें हमें दिखाई देंगी और यहाँ पर दोस्तों जो भी हमने स्टेटस सेलेक्ट किया है, यानी जो कॉलेज सेलेक्ट किया होगा उसकी डिटेल्स हमें दिखाई दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। और अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं, यानी कि हमारा कॉलेज चेंज हो जाएगा। अगर आपको इसमें एडमिशन ही लेना है तो यहाँ पर चेक मार्क कर देना। चेक मार्क करने के बाद में अब हमें अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। एक्सेप्ट एंड अलॉटमेंट एंड प्रोसीड टू प्रिंट सीएलसी अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करना। इसके बाद में होगा क्या कि दोस्तों हमारा अलॉटमेंट लेटर कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग का हमने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है। जो भी हमने जिस कोर्स के लिए किया होगा वो कोर्स की डिटेल दिखाई दी जाएगी, किस कोर्स के लिए वो किया है वो चीज़ें हमें दिखाई दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ से हमने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लिया है। अब इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको अपनी फीस भरनी है। ठीक है, लेकिन फीस भरने से पहले एक चीज़ समझना, अगर आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया लेकिन आप उसका प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए थे तो सेकंड वाली लिंक से आप इसका रीप्रिंट अलॉटमेंट लेटर वाली लिंक पर क्लिक करके इसका फिर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यानी कि आप अपना अलॉटमेंट लेटर को फिर से देख सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जैसे ही हम अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे ना, तो डाउनलोड करने के बाद में अब हमें अपनी फीस भरनी होती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो फीस भरने के लिए हमें कौन सी लिंक का यूज करना है, तो थर्ड नंबर पर एक लिंक दिखाई दे रहा है CLC1 एडमिशन फीस सबमिट, तो इस वाली लिंक से पर क्लिक करके आप अपनी फीस सबमिट कर देना। फीस कितनी सबमिट होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके कॉलेज की फीस 5,000 रुपये से ज़्यादा होती है, मान के चलिए 6,000, 7,000, 8,000 फीस होती है, तो हमें केवल और केवल 5,000 रुपये तक ही भरना है। बाकी की जो शेष फीस होगी जब हमारे कॉलेज ओपन हो जाएंगे तब हमें फीस सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके कॉलेज की फीस 5,000 या 5,000 रुपये से कम होती है तो फिर हमें पूरी की पूरी फीस एक बार में ही भरनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप पूरी फीस एक बार में भर दोगे तो फिर आपको बाद में फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फीस कैसे भरना है, फीस भरने का मैं फर्स्ट राउंड में वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में मैंने क्लियर बताया कि कैसे हमें अपनी फीस को सबमिट करना होता है, क्योंकि हमें अपने वहाँ पर मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, उन चीज़ों को मैंने सिलेक्ट करना आपको समझाया है। साथ ही प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में से क्या सिलेक्ट करना है वो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है। साथ ही स्कीम का लाभ हमें कैसे लेना होता है वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, और दोस्तों जैसे ही हम अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा हमें कि अलॉटमेंट एक्सेप्टेड, यानी कि हमने अपना अलॉटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा तो नो कॉलेज इनिशिएट टू यू दिखाई देगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई। और जब हम स्टेटस देखेंगे तो स्टेटस में भी हमें अलॉटमेंट के नीचे क्रॉस का निशान हमें दिखाई देगा, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। और नीचे भी हमें कुछ भी चीजें नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाया है कि हमें अपना अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, मेरिट लिस्ट कैसे देखनी है, अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दी है। तो वीडियो को शेयर कर देना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सीएलसी राउंड में जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की जो प्रोसेस होती है वो कुछ अलग होती है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करना है, जिससे कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना रहे। तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।